मुतालिक बताएं, इसका पस मंज़र बताएं, इसके क़याम में किन लोगों का किरदार था वो भी बताएं। ये जी चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, ये हमारी तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम चौधरी रहमत अली मरहूम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया, ना सिर्फ नाम तजवीज़ किया बल्कि एक मुकम्मल खाका भी दिया। और 1933 में उन्होंने इसका एक बड़ा मशहूर उनका एक है कि नाउ और नेवर के नाम से जो उन्होंने एक खाका पेश किया, और उसके बाद उनकी एक मुसलसल जदोजहद पाकिस्तान की तश्कील तक। तो उनकी याद में उनके बड़े करीबी दोस्त भी थे और बही ख़्वाह भी थे, डॉक्टर SM के वास्ती साहब। वो हमारे यहाँ मियो हॉस्पिटल के बानी पीट्स भी थे डिपार्टमेंट कायम करने में। तो उनके साथ एक बड़ा खसूसी ताल्लुक़ था। उनके वालिद साहब जो इस्लामिया कॉलेज में जब पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे, चौधरी रहमत अली मरहूम वहाँ स्टूडेंट भी थे और बाद में भी वो ताल्लुक़ कायम रहा। तो उनकी याद में 1976 में डॉक्टर SM के वास्ती साहब ने और चंद एक और दोस्तों ने मिलकर ये ट्रस्ट कायम किया। बुनियादी तौर के इस पर मैंडेट दो थे, एक हेल्थ केयर का था और एजुकेशन का था। और माइंड यू कि आप 76 में अगर आप चले जाएँ तो उस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल था, निजी सेक्टर ना होने के बराबर था, प्राइवेट सेक्टर में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस वक्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम हेल्थ केयर में एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उसके अलावा हम जो है वो स्कूल्स बनाएंगे। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दो हमारे मैंडेट थे। अब उसके मुताबिक 1986 में जो है वो चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल टाउनशिप लाहौर की बुनियाद एक डिस्पेंसरी से रखी गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 तक ये अपनी मुकम्मल शक्ल में आ चुका था, एक मुकम्मल हॉस्पिटल की शक्ल में आ चुका था। अब इस वक्त ये हॉस्पिटल जो है वो एक मुकम्मल फुल फंक्शनल हॉस्पिटल के तौर पे 48 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें OPD है, उसके अलावा हमारी इमरजेंसी है, उसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं, उसके अलावा IPD है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है। तो कुल मिला के ये फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल इस वक्त 16 स्पेशलिटीज़ के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काम कर रहा है। अब पिछला साल जो हमारा ये 2025 था, उसमें तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों को सर्व करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया। और तकरीबन हमने कोई मिला जुला के 6 करोड़ रुपया बराह रास्त जो है वो पेशेंट वेलफेयर के ऊपर खर्च किया। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है उस सोसाइटी के साथ। फिर ये है कि हमारे मैंडेट के मुताबिक वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज हों। ये कमर्शलिज्म की रट से हट के हमने जो अपनी प्राइसिंग की हुई है वो तमाम सर्विसेज की 30 to 50% मार्केट से बिलो है। और जो मुस्तहिक और नादार हैं उनके लिए फिर फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। तो मुस्तहिक और नादार मरीज़ों का बिल्कुल जो है ना मुफ्त इलाज किया जाता है। अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं या वो अगर ज़कात के नहीं और दूसरे जनरल डोनेशन में जाना चाहें, लेकिन ये है कि पैसे की वजह से किसी को इनकार नहीं है। तो जो मुस्तहिक और नादार हैं उनका बिल्कुल फ्री है, और बाकी जो सफ़ेद पोश लोग हैं या जिन लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी मार्केट से 30 से 50% लेस। तो ये हमारा एक मैंडेट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल को कायम हुए अब 40 साल हो गए। तो सर ये 40 इयर्स आपको हो गए हैं, तो इस जर्नी के हवाले से बताएं थोड़ा सा। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए जी। हेल्थ केयर में पॉलिसीज़ में चेंजेस आई, लोगों के मिजाज में काफ़ी चेंजेस आई। अच्छा फिर ये है कि इस दौरान महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो उसमें बायोमेडिकल इक्विपमेंट है या उसके सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना, उसको ढूंढना, डेवलप करना, लोगों की अपनी तवक्कुआत जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो वर्चुअली देखा जाए तो हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड जी, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे जो है ना बड़ा डिफ़िकल्ट फील्ड है। और ख़ास तौर पे जब फिर आप जाएं कि आपका ये हो मनसब कि आप कमर्शियल नहीं हैं और आप एक बेयर मिनिमम के साथ चलना चाह रहे हैं और जो मुस्तहिक नादार हैं उनकी बिल्कुल आप फ्री खिदमत करना चाह रहे हैं, तो वो यकीन जानिए कि ये आप फिल टास्क है। उसमें यह है कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। उन रिसोर्सेज से आप अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करें, बायोमेडिकल को भी आप अपग्रेड करें, उसके अलावा फिर बाकी जो अच्छा टैलेंट है उसको भी लेके आएँ, सिस्टम और प्रोसेसेस जाएँ। तो ये यकीन जानिए कि ये प्रोसेस जो है ना बड़ा मुश्किल रहा है और है अभी भी, और पूरी दुनिया में भी इसी तरह है, हमारे साथ भी उसी तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 40 इयर्स में ये एक तसल्ली होती है कि हमने 40-50 लाख से ज़्यादा लोगों को इस दौरान में सर्व किया है। और हमारा ये जो एरिया है जिसमें ग्रीन टाउन का टाउनशिप या लाहौर के अलावा बाहर से भी लोग हमारे पास बहुत आते हैं, तो वो अल्लाह का करम है कि उस एतबार से खुशी होती है कि वी हैव बीन एबल, कि अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया कि कुछ लोगों की खिदमत के काम आ सकते हैं। अब हमारा जो अगला मरहला है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो आपकी विसातत से मैं ज़रा उसकी वजाहत चाहूँगा। वो ये है कि हमने तकरीबन कुछ साल, 1.5 साल पहले इसको एवेल्यूएट किया कि हमारी ये फैसिलिटीज़ हैं, 40 इयर्स हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रा पुराना है, कुछ हमारे पास और भी बिल्डिंग्स थी जो कि ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी चाहिए थी, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम थे। तो हमने कुछ 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट पे लगे हैं कि हमने अपने वो प्रोजेक्ट जो है पूरा उसको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प किया है,
कुछ एक्सपेंशंस करी हैं, कुछ अपनी जो बिल्डिंग से डिफरेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो काफ़ी एक मैसिव प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% के करीब मुकम्मल है। उसमें ये किया हमने कि हम जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास इमरजेंसी 6 बेड्स की थी, अब 14 बेड की हम बड़ी अच्छी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह ओपीडी में हमारे पास प्रेशर और रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने कुछ तो अपने कमरों में गुंजाइश निकाली पार्टीशन करके, लेकिन 8 हमने ओपीडी क्लिनिक्स जो है ना वो नए भी डेवलप किए हैं। फिर स्पेशलाइजेशन का बड़ा एक रुझान है इस वक्त, लोग डिमांड करते हैं, तो उसमें ये कि हमने पूरा एक प्राइवेट कंसल्टेंट्स का पूरा एक ब्लॉक बनाया है जिसमें 12 कंसल्टेंट रूम्स हैं। इस वक्त हमारे पास टोटल तकरीबन 40 क्लिनिक्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे पैनल पे हैं इस वक्त, और टोटल हमारी 16 स्पेशलिटीज़ हैं जो हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक उसमें गायनी है, पीड्स है, आर्थो है, डेंटल है, ईएनटी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो 16 स्पेशलाइजेशन है। तो ये हमने जो मैसिव सारा प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके बेसिस पे हमने पूरा एक मेडिकल ब्लॉक जो है उसको सेपरेट आउट किया है, ओपीडी को किया है और बाकी चीज़ों। तो इंशाल्लाह 80% काम मुकम्मल हो गया, अगले 2-3 महीनों में ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त हॉस्पिटल में कौन कौन सी अहम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं? देखिए जी, ये एक लाइक प्रॉपर जनरल हॉस्पिटल हमारे पास फुल फंक्शनल हॉस्पिटल में है और जितनी मेजर स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं। इन टोटल हमारे पास 16 स्पेशलिटीज़ हैं। अगर उसमें मोटी मोटी में गिनाऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल गायनीज़ है, पीड्स है, आर्थोपेडिक है, ईएनटी है, स्किन का है, कार्डियक है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह टोटल मिला के हमारे पास 16 स्पेशलिटीज़ हैं जिसको कि हम केटर कर रहे होते हैं। और डेली उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि ओपीडी है जो कि सारों के लिए है, और उसमें ये है कि हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट कवरेज है, और ये सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर जो है ना वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि तकरीबन डेली 700 से लेके ऑन एन एवरेज वर्किंग डे 700 से लेके 1000 तक का पेशेंट फुटफॉल और इंटरेक्शन जो है ना वो रहता है। उसके अलावा हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें ख़ासतौर पे गायनी और पीड्स के लिए हमारा एक अलग सेटअप है, आईसीयू है, न्यू नेटल नर्सरी का सेटअप है, 2 ऑपरेशन थिएटर्स उसके अलावा हैं गायनी के सेटअप के अलावा। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेटअप है जिसमें कि आईपीडी पेशेंट्स को भी हम कवर कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक्स का हमारा पूरा सेटअप है जिसमें अपनी पैथोलॉजी के लैब है हमारे, अपने उसमें टेस्ट हो रहे होते हैं। फिर इस तरह हमारे जो अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है, एक्सरेज है, पूरा वो एक जो डायग्नोस्टिक का सेटअप है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो लिहाजा उसमें ये है कि इट्स अ फुल पैकेज और फुल जनरल हॉस्पिटल की तरह हम लोगों को सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर ये कि कंसल्टेंट स्पेशलाइज्ड अगर आपको चाहिए तो वो कंसल्टेंट का जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वी हैव ऑलमोस्ट 40 कंसल्टेंट्स अवेलेबल फॉर ऑल द डिफरेंट स्पेशलिटीज़। और सर ये बताएं कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, मुस्तहिक अफराद हैं, उनको कैसे आप मुफ्त इलाज या कम खर्च वाला इलाज फराहम कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि हमारा स्लोगन ये है कि वी आर नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने जितनी भी हमारी प्राइसिंग है और जो हमारा बिज़नेस मॉडल है वो कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे है, लीन स्ट्रक्चर्ड है, और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इसीलिए मार्केट में जिस तरह की जो भी अवेलेबल हैं उसमें 30 to 50% कम है जो प्राइसिंग हमने की है, और वो सारों के लिए, इट्स फॉर एवरीबडी। तो हमारा पहला स्लोगन तो ये है कि हमारी जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो सारों के लिए है, 30 to 50% मार्केट की निस्बत कम। अब ये है कि जो मुस्तहिक और नादार हैं उसके लिए एक हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस है बाकायदा, उसमें एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग के प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो जो लोग उसमें मुस्तहिक होते हैं, थ्रेशोल्ड पे आते हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ज़कात की बड़ी ज़िम्मेदारी है, आप उसका इस्तेहकाक साबित होना चाहिए जिसको ज़कात जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हमने वो प्रॉपर अपने फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस में वो एक स्क्रीनिंग का बाकायदा तरीकाकार, दैन फिर हम शरिया सर्टिफाइड हैं और फिर जो पूरी रिपोर्ट्स